यहाँ पे सर जैसा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था सर हम वैसा ही पढ़ रहे हैं एकदम बिल्कुल। तो सर जी आप एक बात बताइए, जैसा लास्ट ईयर ही पढ़ा था वैसा ही अगर हम पढ़ेंगे, जबकि नीट तो इस बार टफ आया था, तो सर जी कैसे होगा? तो सबसे पहले एक बात सुनना, जो हमने पिछले साल पढ़ा था, जितने डिटेल में हमने पढ़ा था, पूरे हिंदुस्तान में इतने डिटेल में बहुत कम जगह आपको 2-4% जगह मिलेगा। ऐसा नहीं बोल सकता बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन 2-4-5 जगह ही मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में जितना डिटेल में हमने पढ़ा था। नोट्स से ही 40 क्वेश्चन आए थे। डीपीपी हटा दो, डीपीपी हटा दो, असाइनमेंट हटा दो, मॉड्यूल हटा दो, टेस्ट हटा दो, जितना नोट्स में क्वेश्चन कराया था एज इट इज 40 क्वेश्चन आए थे। लेकिन आपका और मेरा, मैं अकेले का गलती नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपका और मेरा दोनों का मेंटेलिटी ये था कि यार इतना जो डिटेल में पढ़ा है ना ये सब नहीं आता है। तो हम रिवीजन करते समय कोशिश कर रहे थे कि PYQ टाइप रिवीजन करें, इसीलिए। ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, कि यार ये तो हम पिछले साल भी पढ़े थे सारा चीजें, अब सर हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, और भी अच्छे से पढ़ना है। भाई डिटेल में तो पढ़ा है, कहीं मिलेगा इतना डिटेल में पढ़ा था? हर एक चीज पर मैं फिजिक्स का सवाल दिखा दूंगा। कोई भी एक ऐसी चीज मैंने पढ़ाई हो जो तुम्हारे काम ना आएगा ना फिजिक्स में, तो बदल देना, तो पूरा फिजिक्स पढ़ के देखना। हर एक चीज बहुत काम की है। सीक्वेंस में और डिटेल में पेशेंस रखो थोड़ा सा। नहीं पेशेंस रखोगे, रैंडमनेस मचाओगे, तो बाद में कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं अटकेगा, याद रखना। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें PhD करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक पढ़ रहे उसको आधा पढ़े, फिर और कोई टॉपिक पढ़ ले, कोई और टॉपिक पढ़ ले, तो फिर फन ही होगा, और फन में फिर एग्जाम भी फन में निकल जाएगा। जो टॉपिक आप पढ़ो उस पर डिटेल, ग्राफ पढ़ो तो ग्राफ के स्लोप के बारे में चर्चा करो, स्लोप के वेरिएशन के बारे में